ओके, तो फाइनली पार्ट 2 आ गया ब्लीच का वीडियो। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक थ्योरी को लेकर के। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा ना, तो वहाँ पर मैंने बताया था इचिगो का जो ट्रू बांकाई है उसका पावर का बारे में, कि आखिर वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे करके है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इचिगो का जो ट्रू बांकाई है ना, वहाँ पर जब युवावाच वर्सेस इचिगो का फाइट हुआ था इचिगो के ट्रू बांकाई में, और जिसमें इचिगो ने जो है काट दिया था युवावाच को। अब देखो, इचिगो अकेला नहीं था वहां पर, उसकी हेल्प करने के लिए सोस्के आइजन था, रेंजी था एंड उर्यू इशिदा भी था। तो ये सब लोग तो थे ही, लेकिन फाइनल स्ट्राइक जो किया था वो इचिगो ने ही किया था। एंड देखो, जब इचिगो जो है अपने ट्रू बांकाई में जा कर के युवावाच को काटने वाला रहता है, तो युवावाच उसके अटैक को रोकने के लिए कोशिश करता है एंड उसका जो ज़ैनपेक्टू है उसको तोड़ने का अगेन ट्राई करता है, लेकिन इस बार नहीं तोड़ पाता। उल्टा ऐसा लगता है जैसे कि उसका जो खोल है, ऊपर वाला जो छिलका कहो, कवर कहो, वो खुल जाता है और अंदर से एक और ज़ैनपेक्टू निकलता है और उसी से जो है काट देता है। अब ये कैसे करके हुआ, इसका हमें कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। तो पार्ट 2 में जो है हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड देखो, पार्ट 1 में मैंने जो है बहुत अच्छे से डिटेल में तुम सबको जो है बता रखा है कि कैसे जो है इचिगो का ट्रू बांकाई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किस वजह से युवावाच ने भी कहा था कि ये वाला बांकाई जो है इचिगो का, ये वाला पावर जो है खतरनाक है। वो सब मैंने पार्ट 1 में बता रखा है, लेकिन पार्ट 2 में हम इस बारे में बात करेंगे। अब देखो, पहले बता देता हूँ, इसको लेकर के कहीं पर भी टीटे कुबो ने लिख करके स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये बस एक थ्योरी वीडियो है। तो थ्योरी वीडियो से यार आगे जाके सच भी होती है, गलत भी होती है, ये बस अजम्पशन पे निर्भर करता है। तो इस वजह से इसको सीरियसली लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना नहीं लेना है तो मत लो। खैर, डोंट वरी, आने वाले टाइम पे इस चैनल पे मैं तुम्हारे लिए मांगा भी कवर करूंगा, जो ब्लीच का मांगा जहां तक एंड में रुक गया उसके बाद के मांगा चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। साथ ही साथ मैं नॉवल को भी कवर करने वाला हूँ, तो फ्यूचर का वेट करो। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, इचिगो ट्रू बांकाई पार्ट 2। अब देखो, अगर तुम्हें याद है तो इचिगो का ट्रू बांकाई का लुक कैसा है। पहले यहाँ अगर देखो तो वास्टोलॉर्ड, मतलब जो इचिगो का हॉल वाला पावर है वो दिखाई देता है, सिनेगामी वो भी दिखाई देता है, क्वेंची पावर भी हमें दिखता है। लेकिन इचिगो के पास एक और पावर है, वो है फुल ब्रिंगर का। वो कहीं पर दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। अब देखो, फुल ब्रिंगर आर्क जो सबसे बोर आर्क मेरे को लगता है, एंड ये वाला आर्क बहुतों ने स्किप मारा होगा या फिर ध्यान से नहीं देखा होगा, लेकिन मेरा ये जो थ्योरी है ये इसी से रिलेटेड है। वैसे देखो, अगर तुमको फुल ब्रिंगर पावर इचिगो का नहीं समझ में आता तो मैं इसको लेकर के अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उसके लिए वेट करना, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में ही बना दूं। लेकिन ये वाले पे बात करते हैं। अब देखो यार, जब टाइम स्किप से पहले क्या हुआ था, इचिगो ने यूज किया था अपना एफजीटी फॉर्म, जिसे मुगेत्सु वाला फॉर्म भी कहा जाता है। एंड मुगेत्सु इचिगो ने जो है आइजन को वन शॉट किया था मुगेत्सु बोल करके। एंड उसके बाद इचिगो अपनी सारी सिनेगामी वाली पावर खो देता है। करीब 1 साल 7 महीने का टाइम स्किप होता है। उसके बाद जो है इचिगो सीखता है फुल ब्रिंगर पावर। एंड फुल ब्रिंगर पावर यार इचिगो सीखता तो है, पर वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है। मुझे वो सबसे वाहियात पावर लगता है, एंड तुम सबको भी लगता होगा, क्योंकि वो ज़्यादा काम नहीं आता। वो सिर्फ तुम कमज़ोर हॉलोस को मार सकते हो, वरना कुछ काम का नहीं है। बट फिर एंड में रुकिया आ करके उसको वो पावर दोबारा एक्टिवेट करके, मतलब दे करके चल जाती है। अब एक बात पे ध्यान दो, उसके बाद क्या कभी इचिगो फुल ब्रिंगर पावर यूज करता हुआ दिखाई दिया? नहीं दिया। लेकिन एक बात गौर करना, टाइम स्किप से पहले इचिगो के बहुत सारे फॉर्म थे। सिकाई फॉर्म था, बांकाई था, होलो वाला पावर था, वास्टोलॉर्ड था, होलो मास्क जो मैं होलो वाला पावर कहता हूँ, एंड ये सारी पावर्स थी। लेकिन टाइम स्किप के बाद जरा देखो भाई, इचिगो को अपनी पावर मिलने के बाद कभी भी वो अपने होलो मास्क को यूज नहीं किया, कभी भी वो वास्टोलॉर्ड में नहीं गया। एंड देखो यार, 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर आर्क के स्टार्टिंग में भी इचिगो एक बार भी अपने वास्टोलॉर्ड वाले फॉर्म में जाकर के युवावाच से फाइट नहीं किया। प्लस एक बात पे ध्यान देना, टाइम स्किप के बाद इचिगो का बांकाई उसके पहले वाले बांकाई से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब ऐसा क्यों हुआ था? अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी, यहाँ पर सीन क्या है ना, जो फुल ब्रिंग पावर है, ये जो जितने भी पावर्स थे ना, ये सभी के सभी को वो मर्ज किया था
आपस में उस फुल ब्रिंग पावर ने। बिकॉज फुल ब्रिंगर पावर जब मैं समझाऊंगा ना तुमको समझ में आएगा वो पावर है क्या एक्चुअली, में डिटेल में जब बताऊंगा। तो इस वजह से जो है उसके बारे में कमेंट में मत पूछना कि भाई क्या है, तुमने फुल ब्रिंग पावर का एक्सप्लेन ही नहीं किया। तो एक्चुअली मेरा ये थ्योरी कहता है कि फुल ब्रिंग पावर ने इचिगो के उन सारे पावर्स को एक साथ मर्ज कर दिया था एक फॉर्म में। अब हाँ, क्वेंची वाले को नहीं मर्ज किया था, जब टाइम स्किप के बाद आता है वहां पर उसने इचिगो के शिनिगामी वाले पावर एंड होलो वाले पावर उन दोनों को मर्ज किया था। इस वजह से हमें इचिगो का लुक प्लस उसका जानपाक्तो भी थोड़ा अलग डिजाइन का दिखाई देता है, चाहे वो सिकाई हो या फिर बांकाई हो। एंड देखो ये वाला लुक ज्यादा स्टाइलिश लगता है उसके पहले वाले वर्जन से। और देखो सिर्फ यार लुक ऐसे ही तो चेंज नहीं हो जाता है ना, क्योंकि बाकी के कैप्टन्स के तो लुक ज्यादा चेंज नहीं हुए थे, उनके सिकाई बांकाई में चेंजेस नहीं आए थे, बस इचिगो के ही ऐसे कैसे आ सकते हैं। एंड जब युवा वाच और इचिगो का फाइट होता है, इचिगो का जानपाक्तो टूट जाता है, ये वाला बंदा तोड़ देता है। और उसके बाद ओयुत्सु, अगर मैं नाम गलत लेता हूं इसका तो माफ कर देना, ये जो स्क्वाड 0 का एक कैप्टन है, ये उसका जानपाक्तो दोबारा बना देता है। यहां पर देखो इचिगो के पास 2 जानपाक्तो होते हैं, एक उसके शिनिगामी वाले पावर को दिखाता है, दूसरा उसका क्वेंची पावर को दिखाता है। शिनिगामी वाली पावर जो उसके बाप से मिला था, क्वेंची पावर उसकी माँ से मिला था। एंड जब वो अपने ट्रू बांकाई में जाता है तो ये एक स्वॉर्ड में चेंज हो जाता है, दोनों मर्ज होकर के। तो एक्चुअली में हुआ क्या है कि जब एंड में फाइट होता है, जब इचिगो अटैक करता है युवा वाच के ऊपर, तो एक्चुअली में हुआ क्या कि जो फुल ब्रिंग पावर है ना, वो क्या कर रहा था, इचिगो के सारे जो पावर्स या कहो सोल्स या स्पिरिचुअल एनर्जी जो कहना चाहो कह लो, ये सब जो डिवाइड होके रखे थे इन सबको एक कर रहा था, एक जगह मिला करके मर्ज करके एक फॉर्म दे रहा था। और एंड में जब इचिगो के ऊपर हमला करता है तो भाई उसका जो जानपाक्तो का एक तरह से कह लो स्वॉर्ड टूटता नहीं है, एकदम खोल की तरह उखड़ करके उसका न्यू जो ओरिजिनल जानपाक्तो कहो, उसका बांकाई जो ट्रू बांकाई का जानपाक्तो सामने निकल करके आता है। वैसे देखो जो युवा वाच है उसको सब कुछ पता है भाई, वो बंदा फ्यूचर देख सकता है, फ्यूचर चेंज कर सकता है, सब कुछ बदल सकता है, रियलिटी चेंज करने की पावर रखता है। तो उस बंदे को ये वाला पावर का बारे में अच्छे से पता चल चुका था, उसको पता चल चुका था कि ये बंदा अगर अपने ट्रू बांकाई को अचीव कर लिया तो फिर ये बंदा मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो क्यों ना जब इसका फुल ब्रिंग पावर इन सभी को मर्ज कर रहा है तब तक इसका जानपाक्तो ही तोड़ देता है। लेकिन वो चीज हुआ नहीं, आगे जा करके फिर एक बार तोड़ने के बाद इचिगो का जानपाक्तो दोबारा जुड़ा एंड फिर जब आया तो भाई दोबारा तोड़ने की कोशिश किया, तब तक ये सब देर हो चुका था। और देखो इचिगो ने तो युवा वाच को काट दिया, लेकिन भाई हेल आर्क में जो विलन आएगा, जो नया वाला विलन आएगा, उसके खिलाफ इचिगो हमें एक और नेक्स्ट लेवल बीइंग की तरह नजर आएगा। एंड देखो अभी तक हमने इचिगो को उसके बाद कभी उसके बांकाई में जाते नहीं देखा, तो इस वजह से हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि इचिगो का ट्रू बांकाई का रियल जानपाक्तो कैसा दिखता है, ये वाला है या फिर ये वाला है। अगर ये वाला ही दिखाता है तो तुम समझ लेना कि भाई उसका कुछ अलग लफड़ा हुआ होगा। अब देखो यही सब तो था आज के वीडियो में, ज़्यादा कुछ था नहीं एंड मैंने इसको 2 पार्ट में बनाना सही समझा। वैसे मैं उस वीडियो को 15 मिनट तक खींच करके एक पार्ट में ही ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैंने सही समझा कि तुम सबको एक चीज़ अच्छे से समझ में आए, उसके बाद दूसरा समझ में आए। एंड डोंट वरी यार, मैं फुल ब्रिंग पावर को तुम्हारे लिए अलग से वीडियो बना के समझाऊंगा, बस उस वीडियो का वेट करो। एंड देखो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें ब्लीच के वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं। और हाँ यार 1000 सब्सक्राइबर्स इसमें भी पूरे होने वाले हैं, तो जल्दी से फटाफट करवा दो। तुम सब ऐसे ही सपोर्ट दिखाओ यार, और आने वाले टाइम पे ब्लीच के भी फैन यार इंडिया में होंगे, जिस तरीके से वन पीस का फैन बेस बढ़ा है। तो यार क्या कर रहे हो, करो सब्सक्राइब। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।